8वीं सदी का समय था। दक्षिण भारत में फैला पल्लव साम्राज्य अपनी चमक खो रहा था। महान राजा की मृत्यु हो चुकी थी और अब सिंहासन खाली था। दरबार में साजिशों का जहर फैल चुका था। हर मंत्री, हर सेनापति बस एक ही चीज चाहता था, राजगद्दी। राजधानी कांचीपुरम के मंदिरों की घंटियों के बीच एक सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लेकिन उस तूफान का नाम किसी को नहीं पता था। वो नाम था नंदिवर्मन। एक ऐसा बच्चा जो अभी तलवार तक ठीक से पकड़ नहीं सकता था, लेकिन किस्मत उसे राजा बनाने निकली थी। हजारों मील दूर कंबोडिया के एक छोटे से गांव में एक 12 साल का लड़का मंदिरों के पास खेल रहा था। उसे नहीं पता था कि हिंदुस्तान की धरती पर एक पूरा साम्राज्य उसी का इंतजार कर रहा है। एक दिन शाही दूत वहां पहुंचे, थके हुए, धूल में सने हुए, और झुककर बोले, महाराज, आपका राज्य पुकार रहा है। बच्चा चुप था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना है या सच्चाई। लेकिन कुछ ही दिनों में वो समुंदर पार कर कांचीपुरम की धरती पर उतरा। हजारों लोग देखने आए एक बच्चा जो अब राजा था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये बच्चा क्या राज चलाएगा? पल्लव साम्राज्य अब खत्म। पर वो नहीं जानते थे कि इस बच्चे की आंखों में आग जल रही थी, ऐसी आग जो राजाओं को जलाकर खाक कर देती है। कई महीने बीते। राजा नंदिवर्मन चुपचाप सब कुछ सीखने लगा। राजनीति, युद्ध, साजिश और सबसे जरूरी, धोखा पहचानना। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी नजर हर चाल पर थी। हर मुस्कुराते मंत्री के पीछे छिपे जहर को वो पहचानने लगा था। और फिर पहला युद्ध शुरू हुआ। उत्तर से चालुक्य साम्राज्य की सेना पल्लव भूमि पर चढ़ाई। हजारों सैनिक, घोड़े और रथ सब तैयार थे एक बच्चे को मिटाने के लिए। पर वो नहीं जानते थे, ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। नंदिवर्मन ने जंगलों में जाल बिछवाए, सेनाओं को पहाड़ियों में छिपाया। जब चालुक्य सेना आई, तभी धरती गूंज उठी, तीरों की बारिश हुई और बाल राजा की ऊंकार गूंजी, ये भूमि मेरी माता है और कोई उसे छू नहीं सकता। युद्ध खत्म हुआ और इतिहास ने देखा, 12 साल के बच्चे ने एक विशाल साम्राज्य को हरा दिया। लोगों ने पहली बार झुककर कहा, महाराज की जय हो। अगर इस पल ने आपको गर्व और रोमांच से भर दिया है तो अभी लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो इतिहास का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। कुछ साल बाद जब साम्राज्य फिर से शांत हुआ, राजमहल के अंदर एक और तूफान उठ रहा था, धोखे का। राजा का एक भरोसेमंद सेनापति दुश्मनों से मिल गया। रात के अंधेरे में उसने राजमहल के दरवाजे खोले और हत्यारे अंदर घुसाए। तलवारों की आवाज, चीखें, जलती मशालें, महल एक रणभूमि बन गया। नंदिवर्मन घायल था, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो लहूलुहान होकर भी अपनी सेना के साथ लड़ा। हर वार के साथ एक ही बात कहता रहा, राजा गिर सकता है पर डर नहीं सकता। सुबह जब सूरज निकला, महल खून से लाल था, लेकिन सिंहासन पर वही बच्चा बैठा था, घायल, थका, मगर जिंदा। लोगों ने देखा, मौत भी उसे नहीं रोक पाई। साल बीतते गए। वो बच्चा अब दक्षिण भारत का सबसे बुद्धिमान और साहसी राजा बन गया। उसने मंदिर बनवाए, ज्ञान फैलाया और अपने लोगों को शांति दी। कांचीपुरम फिर से समृद्ध हुआ, पर इतिहास उसे भूल गया। किताबों में उसका नाम गायब हो गया। जिनके पास तलवारें थीं वो याद रहे, पर जिसने बचपन में साम्राज्य बचाया वो भुला दिया गया। नंदिवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ला, वो बच्चा जिसने 12 साल की उम्र में सिंहासन संभाला, वो राजा जिसने साजिशों और युद्धों से अपना राज्य बचाया, और वो इंसान जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन भारत की मिट्टी आज भी उसका नाम फुसफुसाती है। राजा नंदिवर्मन, वो बच्चा जो कभी डरा नहीं।